अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। दोस्तों के बहुत से मैसेज आए और मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि हमें एक कंप्लीट कोर्स जिसमें वीएफडी की पूरी मुकम्मल डिटेल और प्रोग्रामिंग हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाऊं जिसमें वीएफडी की पूरी प्रोग्रामिंग मैं कवर कर सकूं जितना मुझे आता है। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप सही प्रोग्रामिंग नहीं करते, सही पैरामीटर सेट नहीं करते, तो आप वीएफडी की अच्छी तरह से इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए प्रोग्रामिंग जो है बहुत मस्ट है और सही प्रोग्रामिंग करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला लेसन होगा। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप छोटी-छोटी वीडियोस बना के आपको पूरा एक कंप्लीट कोर्स ए टू जेड इसमें कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना हमारे पास नॉलेज होगा हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयरिंग करेंगे। तो चले चलते हैं अपनी पहली लेसन की तरफ। प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पहले हमें ये प्रोग्राम्स कीज़ जो है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये दो तो सिंपल है, एक से रन होता है और दूसरे से स्टॉप होता है, ठीक है। दूसरी नंबर पे हमारी जो की आती है इसको कहते हैं प्रोग्राम और एस्केप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये दो काम करता है, एक तो हमें प्रोग्राम के अंदर लेके जाता है और दूसरा हमें प्रोग्राम से बाहर लेके आता है। मसलन ये देखो, ये मुझे प्रोग्राम P0 तक लेके गया, ठीक है, लेकिन जब मैं दोबारा इसको प्रेस करूँगा तो ये मुझे प्रोग्राम से आउट वापस लेके आएगा, एस्केप करेगा, ठीक है। इसके दो काम हो गए, एक प्रोग्राम के अंदर लेके जाता है और दूसरा जो है प्रोग्राम से बाहर लेके आता है। इन दो को इसको कहते हैं मॉडिफाइड की। मॉडिफाइड की का दो काम हैं। एक तो ये प्रोग्राम को मॉडिफाइड करता है, मसलन ये इसको प्रोग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और दूसरा काम इसको जब इन्वर्टर वीएफडी जो है वो लोकल मोड में होता है तो ये फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने में काम करता है। देखो, ये मैंने इसे कम किया, ये इसे मैंने ज़्यादा किया। तो फिर इसके दो काम हो गए, एक तो ये पैरामीटर को मॉडिफाई करता है, दूसरा जो है ये प्रोग्राम को मॉडिफाइड करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है डेटा और एंटर। ये इसको डेटा एंट्री की बोलते हैं। ये डेटा को एंटर भी करता है और मॉडिफाइड करने के बाद प्रोग्राम की वीएफडी की सीपीयू में जो है वो उसको सेव भी कराता है। मसलन मैं इसको P0 और ये इसके अंदर, ये मुझे इसके अंदर चला गया है, ये पैरामीटर के अंदर। इसको P00 को मैं मॉडिफाइड करना चाहता हूँ, इसको 0 कर दिया। ये देखो, अभी दोबारा इसको चेक करते हैं, देखो ये 0 हो गया, ठीक है। और इसके एक बार इसको जब प्रेस करते हैं तो ये डेटा को एंटर करता है और उसके बाद जब आपने इसको मॉडिफाइड किया और उसके दोबारा इसको प्रेस किया तो ये इसको सेव कर लेता है। तो इसके दो काम है, ठीक है। शिफ्ट का जो है, आप प्रोग्राम में डिजिट्स है, इसके दरमियान आप शिफ्टिंग का काम करते हो। मसलन ये अभी मैं इससे यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता हूँ, इस डिजिट तक आना चाहता हूँ। ये देखो, ये यहाँ शिफ्ट बटन के साथ ये वापस यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे इसकी, ये हमें प्रोग्रामिंग में शिफ्टिंग का काम करता है। इसका दूसरा काम जो है ये यूनिट, इसकी चेंजिंग का काम भी करता है। मसलन मैं अभी जो है हम रेफरेंस फ्रीक्वेंसी शो करा रहा है हमारा इन्वर्टर। अभी मैं इसको शिफ्ट बटन दबा के, ये देखो, ये मुझे अभी डीसी बस वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वोल्टेज की जो, ये अभी हमें मुख्तलिफ चीज़ें ये डिस्प्ले पे शो करा रहा है, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा, शिफ्ट के अलावा, देखो यहाँ पे ये भी वोल्टेज पे आ गया, ये से मुख्तलिफ बार्स को जो है वो शिफ्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। वापस इस कोर्स पे लेके जाते हैं। और ये जो है क्विक और जॉग, इसका मतलब है ये दो काम करता है। एक तो आपको ये क्विक मेन्यू शो कराता है, ठीक है, और दूसरा काम है इसका जॉग। जॉग आगे जाके हम इसको डिटेल से समझेंगे। जॉग का काम होता है कि मतलब अगर आपको थोड़े-थोड़े स्पीड से इन्वर्टर वीएफडी को चलाना हो, थोड़े-थोड़े स्पीड से चलाना हो, जॉग मतलब जिस तरह इंचिंग होता है, जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में थोड़ा-थोड़ा मोटर चलाना होता है तो उसको जॉग कहते हैं। तो जॉग का काम करता है, ये आगे जाके हम पैरामीटर में आपको समझा देंगे कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। और क्विक जो है, ये देखो,
अभी पहले मैं इसको रन कर देता हूँ इन्वर्टर को, तभी ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपको, ये देखो अभी ये परसेंटेज को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जब ऑन हो जाते हैं तो परसेंटेज को शो करेंगे। ये भी मुख्तलिफ आरपीएम शो कर रहा है। तो इससे आप क्विक ये जो मेन्यू है इसको देख सकते हैं। इसके अलावा को फंक्शन इंडिकेटर बार कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले रन और ट्यून है। ये जब वो इन्वर्टर रन होता है तो ये एलईडी ऑन हो जाता है, ठीक है। और जब ट्यूनिंग आप करते हो ऑटो ट्यूनिंग, तो उसके साथ भी ये ऑन होता है। जब आप रिवर्स फॉरवर्ड कीपैड के ज़रिए करते हो तो यहाँ पे एलईडी रिवर्स या फॉरवर्ड का इंडिकेशन आपको देगा। और यहाँ पे जब ये एलईडी ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिमोट से इन्वर्टर चल रहा है। जब इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है तो उसके बाद ये एलईडी ऑन हो जाती है। और इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ कंबाइन कीज़ भी है, मतलब इसको दोनों को जब कंबाइन दबाते हैं तो उससे क्या होता है। तो अगर आप रन जो की है ना, जब रन के बटन को दबाते हैं तो इन्वर्टर रन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्टॉप करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होता है। इसको कहते हैं डी एक्सलरेशन स्टॉप, ठीक है। जब हम इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये कॉस्ट टू स्टॉप हो जाएगा। कॉस्ट टू स्टॉप का मतलब होता है कि ये सप्लाई ऑफ कर देगा, आउटपुट सप्लाई जो है वो ज़ीरो कर देगा, इसको फ्रीक्वेंसी एकदम से ज़ीरो कर देगा। ये देखो अभी मैं इसको कॉस्ट टू से दोनों को कंबाइन दबाने से ये कॉस्ट टू, ये देखो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये एक्सलरेशन है और डी एक्सलरेशन स्टॉप है। और अगर हम इसको एक साथ दबाएंगे तो ये कॉस्ट टू स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला लेसन। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम जो है वो आपको टर्मिनल्स के बारे में बताएंगे डिटेल से, और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।